बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू printyworld.com। आज आपको बताएंगे कि किस तरह आपने अपने जो डिज़ाइंस है उनको मॉकअप्स के ऊपर किस तरह पेस्ट करना है और उसको फिर किस तरह आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पे लाइव करना है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है printyworld.com के ऊपर। उसके बाद अपना रीसेलर अकाउंट बना के आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा। लॉगिन किस तरह करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, रीसेलर रजिस्टर कैसे करना है, उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो हमारे पेज पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। तो आपके पास सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आ जाएगी जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो उसमें आपने जिस चीज़ का मॉकअप बनाना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। सपोज़ अगर हम यहाँ पे अब क्योंकि हुडीज़ का सीज़न आ गया है तो हम हुडी पे क्लिक करते हैं जो हमारी प्रीमियम हुडी है। तो उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, हमारे कस्टमाइज़ पे क्लिक किया, तो हमारे पास ये एक मॉकअप आ जाएगा। इसकी आप साइड्स भी देख सकते हैं, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। और इसमें हमारे पास जो कलर्स होते हैं वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। सपोज अब हमें ब्लैक कलर के ऊपर जो है वो मॉकअप बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने साइज़ क्या रखना है। ये आपको वैसे जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे उस वक्त ये चीज़ आपको काम आएगी। तो उसके बाद हम प्रिंटिंग साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट आ रहा है। अगर आप बाद में यहाँ पे आने के बाद अपना प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। ये आपको जो है सारे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने हुडी पे ही वर्किंग करनी है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हम आएंगे टेम्पलेट्स के अंदर। जो हमारे प्री मेड डिज़ाइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ पे ट्रेंडिंग डिज़ाइंस भी हम अपलोड करते रहेंगे फ़क्तन फ़क्तन। तो आप यहाँ पे भी यहाँ से किसी भी डिज़ाइन को लेके आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज अब मुझे ये जो है वो स्लो डाउन वाला डिज़ाइन अभी पसंद आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो इस पे राइटिंग हुई हुई है ब्लैक, तो हम इसको ज़रूरी नहीं है कि हम हुडी को जो है वो कलर चेंज भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर हुडी का आपने कलर चेंज करने हैं, आप वापस प्रोडक्ट पे आएंगे, यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे तो आपको ये वाला जो डिज़ाइन है इसके लिए प्रॉपर परफेक्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसी डिज़ाइन को रखना चाहता हूं लेकिन ब्लैक हुडी के हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहता हूं, उसके कलर्स वगैरह, तो आप वापस ब्लैक पे आएंगे। आप इस पर्टिकुलर जो है वो आपने जिसका कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कलर ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह भी, क्योंकि ब्लैक हुडी है इसके ऊपर येलो या फिर वाइट जो है वो हमें जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो हम उन दोनों को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप अपना डिज़ाइन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट में काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लिप आर्ट है। इसमें जो क्लिप आर्ट टाइप डिज़ाइंस होते हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लिप आर्ट का मतलब होता है अमूमन जो है वो वेक्टर डिज़ाइन होते हैं, लेकिन वो वन कलर में ज़्यादातर अमूमन होते हैं। तो आप जिस तरह, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, जस्ट इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये। हमने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहें वहाँ पे आप प्लेस कर दें। और उसके बाद हम अगर इसका कलर जो है, इसका कलर क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है, तो इसको अब यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका हमने वाइट कलर भी कर सकते हैं और येलो कलर भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं जो ब्लैक के ऊपर उठता है। थोड़ा ये मस्टर्ड कलर है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कोई भी इमेज इस पे अपलोड करना चाहते हैं अपने मॉकअप के ऊपर, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इमेजेस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक और ड्रॉप इमेजेस हेयर जो है ना उस पर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सपोज मैं टॉम एंड जेरी की PNG अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि PNG जो होती है वो विदाउट बैकग्राउंड होती है। DTF प्रिंटिंग में बैकग्राउंड भी जो है वो साथ डाउनलोड हो सकते हैं। इस वजह से हमें जो भी इमेज चाहिए होगी वो विदाउट बैकग्राउंड ही चाहिए होगी। तो उसको आप जो है मेक श्योर कीजिएगा एक तो विदाउट बैकग्राउंड इमेज हो, और दूसरे नंबर पे जो इमेज होती है उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी वाली हो। तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये आ गई है इमेज एक PNG में विदाउट बैकग्राउंड। इसको हम डाउनलोड करके उसके बाद फिर आपको पेस्ट करके दिखाते हैं आपके जो डिज़ाइन है उसके ऊपर। इमेजेस पे आप आएंगे, क्लिक और ड्रॉप इमेजेस हेयर पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो डाउनलोड्स में मैं चला जाता हूँ। मेरे डाउनलोड्स में ये इमेज मैंने अभी डाउनलोड किया। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी। और इस पर जैसे ही वन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको शो होनी शुरू हो जाएगी।
इसके ये भी आप मॉकअप रेडी कर सकते हैं इस तरह। वैसे अगर आपके पास विदाउट बैकग्राउंड भी इमेज है ना, अगर आपको मतलब बैकग्राउंड उसके ऊपर लगा हुआ है, आप हमारे इस टूल के ऊपर आके उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। इसी तरह हम किसी भी इमेज पे आते हैं, जिस तरह अब ये वाली इमेज है, इसके साथ वाइट बैकग्राउंड मौजूद है, तो हम इसको सेव करेंगे, इस इमेज को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस, क्लिक एंड ड्रॉप पे दोबारा क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे आके हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इमेज कौन सी वाली है। ये पड़ी है हमारी इमेज, तो इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। अच्छा, इसमें जो साइज़ है ना, साइज़ वो मिनिमम हमें 100 KB का साइज़ लाजमी चाहिए होता है। तो दोबारा कोई इमेज अच्छी वाली डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ी सी जो अच्छी क्वालिटी की इमेज है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी उतनी ज़्यादा जो है ना वो प्रिंटिंग अच्छी आएगी। ये क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड ऑलरेडी ही है, आपको समझाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैकग्राउंड वाली इमेज जो है ना वो डाउनलोड करूँ। तो यहाँ से हम PNG रिमूव कर देते हैं, ताकि जो अब पिक्चर्स आएँ वो बैकग्राउंड के साथ हों। तो ये इमेज जो है वो मैंने निकाल ली है। ये जो है विद बैकग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड के साथ है। तो इसको हम सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। दोबारा से हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अपलोड करेंगे दोबारा। तो ये इमेज जो है वो मौजूद है यहाँ पे। जैसे ही क्लिक किया हमने, इमेज यहाँ पे आ गई है, अपलोड हो चुकी है। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड के साथ है। मैं आपको दोनों सामने रख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि विदाउट बैकग्राउंड क्या होता है और विद बैकग्राउंड क्या होता है। ये जो इमेज है हमारी, ये विदाउट बैकग्राउंड है, और ये जो है ये विद बैकग्राउंड है। अब हमें क्योंकि प्रिंटिंग के लिए विदाउट बैकग्राउंड ही चाहिए होगी। हाँ, अगर आपको प्रिंटिंग के साथ आपको ये चीज़ भी चाहिए तो फिर आप इसी को अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ के लिए। अब हमें क्योंकि इसको नहीं प्रिंट करवाना, तो इसको हम जो है वो बैकग्राउंड यहाँ पे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है वो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। अब वो जितना आप उसका डिटेल्स चाहते हैं तो वो आप उतनी डिटेल कर सकते हैं। इसको आप 100% करेंगे तो ये आपकी जो है वो जो इसके कलर्स हैं उस पर भी उसने असर करना शुरू कर दिया। तो आप इसको यहाँ से आके डार्क बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको भी आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, और इसको थोड़ा थोड़ा लाइट करके चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको लगे कि हम आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर बैकग्राउंड के बगैर और अच्छी क्वालिटी में आ रही है, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। अब क्योंकि इसके हाथ भी ब्लैक है, इस वजह से यहाँ से भी बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। तो आपने फर्दर चेक कर लेना, जहाँ पे आपका जो इमेज सही बैठती है वहाँ से आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टूल है उसके ऊपर। ये है हमारा टेक्स्ट टूल। तो आप अगर चाहते हैं कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखवानी है, तो उसके लिए आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, आपने किस स्टाइल में लिखवाना है, किस कलर में लिखवाना है, और किस तरीके से लिखवाना है। इसमें आप राउंड में भी लिखवा सकते हैं, सीधा भी लिखवा सकते हैं, थोड़ा सा इन्वेलप स्टाइल जिसको कहते हैं, ये भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हैंड राइटिंग स्टाइल्स भी हैं, और जो है मोर जो आप लोड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको इसमें भी जो है वो दिखा देता हूँ। अब सपोज़ मुझे एक टीम की मैंने कोई जर्सी बनानी है। ज़ाहिर है वो टीम की जर्सी अक्सर होता है बैक पे नंबर और नाम लिखा हुआ होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है ना ये सारी डिटेल्स शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने इस पर क्या लिखना है। सपोज़ मैं जो है अपना नाम लिख लेता हूँ, अहमद नाम है मेरा, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने कितना रखना है इस चीज़ का, वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर स्पेलिंग अगर आपने आपस में बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बेहतर लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँगा। अब इन दोनों का जो है वो आप लाइन का जो साइज़ है वो आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से आप अब कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा आएंगे, क्योंकि हमारी जो है वो ब्लैक हुडी है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कलर्स रखेंगे जो प्रोमिनेंट हों। तो मैंने जो है ये ब्लैक, येलो और वाइट में कर दिया है। तो आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहें, साइज़ छोटा करना चाहें, सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट जो है टूल उस पे ऊपर। तो ये शेप्स है हमारे पास। अगर आप यहीं पे कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई शेप चाहिए होती है, लाइक आपने कोई मैसेज कन्वे करना होता है, उसके लिए आपको एक शेप चाहिए होती है जो आपने इस तरह कहीं किसी चीज़ के ऊपर लगाना होता है। इसका आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए शेप्स टूल जो है वो ये हमारा उसके लिए काम करता है। आपका अपनी किसी किस्म की जो हमारे पास शेप्स मौजूद है उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है, तो आप वहाँ वो जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और जिसका उसको एडिट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लेयर्स के ऊपर। जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ जो है वो एक लेयर पे होती है, दूसरी चीज़ दूसरी लेयर के ऊपर होती है। तो आप उसको अगर आपने ऊपर नीचे करना है, या उसको किसी को लॉक करना है, किसी को जो है वो अनव्यू करके देखना है, दूसरी टूल को देखना है, दूसरी चीज़ को देखना है, तो आप वो यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल जो है उसमें आप किसी भी किस्म की ड्राइंग अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, किसी भी किस्म की।
ये देखें, इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप जो है वो स्ट्रोक जो है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो ये टूल है हमारा साइज़ वाला। यहाँ पे आप जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये मोटा जो होना शुरू हो जाएगा। इसको आप जितना लाइट रखना चाहें, मोटा रखना चाहें, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर ले लिया तो ये ऑरेंज कलर में आप बनाएगा। ठीक हो गया। और ये जो है हमारे टूल्स हैं, इन सबको आप यूज़ करके अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हमने सपोज़ हमारा मॉकअप बन के रेडी हो गया है। अभी हमने क्योंकि इस पे वर्किंग की है तो ये जो है हमारा सपोज़ डिज़ाइन है, ठीक है। मैं फ्रंट पे भी कोई डिज़ाइन जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने सेव कैसे करना है अपने अपनी व्हाट्सएप के लिए, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे आपने शॉपिफाई, जहाँ पे आपने अपलोड करना है वहाँ के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, आपने इसको यहाँ पे आपका फ्रंट और ये बैक आपका जो है मॉकअप रेडी हो चुका है सपोज़, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है फाइल में, यहाँ पे आप आके सेव टू माई डिज़ाइन इसको करेंगे। तो जो है ये आपका जो डिज़ाइन है वो आपके पोर्टल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे सेव एज फाइल। तो आप इसको सेव एज फाइल करेंगे, ये आपका जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। सपोज अगर कभी यहाँ से आपको इशू आता है तो आप प्रिंट पे आएंगे, इंक्लूड बेस को ऑन करेंगे, हाइड ओवरफ्लो भी ऑन करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो अब यहाँ से जब डाउनलोड करेंंगे तो जो आपका ये डिज़ाइन है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ऐसे शो भी कर सकते हैं, इसको आप जहाँ मर्जी अपलोड कर सकते हैं और बहुत हाई क्वालिटी में जो है वो डाउनलोड होता है। अब आपने बैक साइड डाउनलोड करनी है, इसी तरह आप बैक पे आएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, दोनों को आपने ऑन करना है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपका बैक जो डिज़ाइन है वो भी आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। आपने इसको भी जो है वो अपने जहाँ पे भी आप अपलोड करना चाहें आप वहाँ पे उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब भी इसको डाउनलोड करना है आपने लाजमी तौर पे इसको सेव लाजमी करना है, क्योंकि जब भी आप सेव करेंगे तो फिर आपका पोर्टल के अंदर सेव हो जाएगा। जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आपने वो हमारे साथ जो फाइल शेयर करनी है, आपने हमारे साथ ये पोर्टल वाली फाइल जो है वो शेयर करनी है। उसके बाद आपने किसी को वैसे ही दिखाने के लिए डिज़ाइन देना है तो आप इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक करेंगे। जैसे क्रिएट लिंक करेंगे यहाँ पे आपका एक लिंक आ जाएगा डिज़ाइन का नाम देने के बाद, तो वो भी आप लिंक जिसके साथ भी शेयर करेंगे वो आपका डायरेक्ट पोर्टल पे ही आके देख सकेगा डिज़ाइन जो भी होगा। आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सिखाया है कि आप मॉकअप कैसे बना सकते हैं और उसके बाद मॉकअप बनाने के बाद उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा सारे टूल्स जो हैं हमने आपको सिखाए हैं। तो आप इसकी हेल्प से जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।